द्रोण को अपने शस्त्र देने से पहले परशुराम ने ये शर्त रखी थी कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को इनके बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे। द्रोण ने वचन तो दिया, पर वो सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रिय को शस्त्र सिखाने के लिए राज दरबार में नौकरी कर ली। वे ऐसे ही थे, एक महत्वाकांक्षी मनुष्य। उनके अपने आदर्श थे। उन्हें सभी धर्मों, शास्त्रों, नियमों और ग्रंथों का ज्ञान था, लेकिन उनमें रत्ती भर भी कोई नैतिक संकोच नहीं था। वो एक महान शिक्षक थे, परंतु एक चालाक और लालची मनुष्य भी थे। द्रोण के हस्तिनापुर आने से पहले पांडवों और कौरवों को कृपाचार्य युद्ध कौशल सिखा रहे थे। एक दिन सभी लड़के गेंद खेल रहे थे। उन दिनों गेंदें रबर, चमड़े या प्लास्टिक की नहीं बनी होती थी। वे ज्यादातर घास फूस को अच्छे से बांधकर बनाई जाती थी। गेंद गलती से एक कुएं में गिर गई। उन्होंने गेंद को कुएं में तैरता देखा, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि कुआं गहरा था और उसमें सीढ़ियां भी नहीं थी। उसी समय द्रोण उधर से गुजरे और स्थिति को देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो? तब वे सभी बोले, हम क्षत्रिय ही हैं। तब द्रोण ने कहा, तो क्या तुम में से किसी को धनुर्विद्या नहीं आती? इसके जवाब में अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं एक धनुर्धर हूँ और मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। तब द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर तुम धनुर्धर हो तो इस गेंद को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे? तब अर्जुन ने कहा, तीरों का इस्तेमाल करके हम गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के बाद द्रोण ने कहा, रुको, मैं दिखाता हूँ। द्रोण ने घास के एक सीधे तिनके को उठाया और उसे गेंद की ओर चला दिया। वो घास का तिनका गेंद में घुस गया। उसके बाद द्रोण ने एक के बाद एक घास के टुकड़े चलाए, जिनसे एक तार बन गया और उसका इस्तेमाल करके द्रोण ने गेंद को बाहर निकाल दिया। वे लड़के द्रोण की कला को देखकर हैरान हो गए। ये सब किसी जादू की तरह था। उन्होंने द्रोण से ये कला सिखाने के लिए कहा। द्रोण ने उनसे कहा कि वो तब तक उन्हें नहीं सिखा सकते जब तक कि वे उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर लेते। तब वे सभी लड़के द्रोण को भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पहचान गए कि वो कौन है। वे जानते थे कि द्रोण कौन है और वे उनकी प्रतिभा के प्रशंसक भी थे। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बना दिया, मतलब भावी राजाओं के गुरु। फिर द्रोणाचार्य के साथ प्रशिक्षण शुरू हो गया और इसके साथ कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। कुछ ही सालों के प्रशिक्षण के बाद वे सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध लड़ने में युधिष्ठिर सबसे अच्छे थे। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन एक बराबर थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते थे, पर कोई भी किसी को हरा नहीं पाता था। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे। वहीं नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे।